क्योंकि अगर यही चेहरे आखिर तक देखता रहा तो समझो कि कुछ कर पाया, वरना जब तक परफॉर्मेंस खत्म होती है पता लगता है आधी होगी बाहर जा चुकी है। 6 साल पहले कॉलेज से निकला बाहर तो मालूम लिखा कि जब दोबारा कॉलेज में आऊंगा तो इकोनॉमिक्स को 4 बार पढ़ना पड़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और कल परसों मैडम ने पढ़ाया मीसो इकोनॉमिक्स। जिस तरह से अशोक चक्रधर जी हैं, प्रदीप चौधरी जी हैं, सबको क्रेडिट देना चाहूंगा, कविताएं उनकी हैं, कुछ मेरे बीच में मैंने भी कुछ लिखा है। तो एक कवि कैसे देखता है इकोनॉमिक्स को? कवि ने सवाल उठाया कि श्रम और पूंजी में अंतर समझाइए। श्रम लेबर, पूंजी कैपिटल, कि श्रम और पूंजी में अंतर समझाइए। हमने कहा जाइए और किसी से 25,000 रुपए उधार लेकर आइए। सब प्राइम क्राइसिस का जमाना, कौन उधार देगा? हमने कहा जाइए किसी से 25,000 रुपए उधार लेकर आइए। अगर तो उसने उदारता पूर्वक दे दिए और आपने निर्लजता से ले लिए तो कालांतर में यानी कि आने वाले समय में वो धन आपकी पूंजी बन जाएगा और उसे वापस प्राप्त करना उस व्यक्ति का श्रम बन जाएगा। मैंने कहा वाह, आपके पास उत्तर देने का है जादू मंत्र। चलिए अच्छा ये बताइए कि यथार्थ और भ्रम में क्या है अंतर? यथार्थ, रियलिटी, भ्रम, इल्यूजन, ये हमारे टीचर्स इस बात से बहुत एग्री करेंगे जो मैं बताने वाला हूं कि चलिए ये बताइए कि यथार्थ और भ्रम में क्या है अंतर। मैंने कहा मैं आपको चीजों का अंतर समझा रहा हूं, ये यथार्थ है, रियलिटी है, आप समझ रहे हैं मेरा भ्रम है। लोग हंसते हैं, हंसने के अनेक प्रकार हैं। दुकानदार हंसे तो भार है, पड़ोसी हंसे तो प्रहार है, प्रेमी हंसे तो फुहार है, प्रेमिका हंसे तो सब लड़के जानते हैं कि जहार है। जो हंसता है वो धन्य है, जो ना हंसे उस पर धिक्कार है। वैसे आपका अपने बारे में क्या विचार? आप सभी लोग हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब विचार अच्छे हैं। विचार महात्मा गांधी जी के बहुत अच्छे थे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया। महात्मा गांधी जी कहते थे कि रिश्वत लेना कॉमा देना अपराध है। आप कोई भी फोटो देखिए उसके नीचे लिखा रहता है कि रिश्वत लेना कॉमा देना अपराध है। वो कॉमा लेना के आगे चटा के हमने लेके आगे लगा दिया, रिश्वत ले ना देना अपराध है। महात्मा गांधी जी से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत उनकी चीजें मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। लेकिन रियलिटी में क्या हो जाता है आपको कविता के माध्यम से बताता हूं कि विज्ञापन था पहलवान छाप बीड़ी, विज्ञापन था पहलवान छाप बीड़ी, हमारे मुंह से निकल गया बीड़ी छाप पहलवान। पहलवान पाकिस्तानी था, फौरन ताप खा गया, मैदान में आ गया और हमारे गाल पर एक जोरदार झापड़ लगा। हमें गुस्से की बजाय महात्मा गांधी का ख्याल आया। हमने विनम्रता पूर्वक, इससे मैं क्या कर सकता था, हमने विनम्रता पूर्वक अपना दूसरा गाल भी उसके आगे पेश कर दिया। लेकिन वो शायद नथुराम गोडसे का भक्त था, उसे दूसरे पर भी धर दिया और फिर मुस्कुरा के बोला, अगर आपको बात अच्छी लगे तो आपको दाद चाहूंगा। फिर मुस्कुरा के बोला कि बेटा एक आधा और बताओगे, बेटा एक आधा और खाओगे, मगर ये तो बताओ कि तीसरा गाल कहां से लाओगे। पाकिस्तान थप्पड़ मारते जा रहा है, जवाब नहीं हमारे पास कि बेटा एक आधा और खाओगे, मगर ये तो बताओ कि तीसरा गाल कहां से लाओगे। मैंने कहा हुजूर आपकी इस अप्रत्याशित कार्रवाई ने, अचानक मार बैठा था, मैंने कहा हुजूर आपकी इस अप्रत्याशित कार्रवाई ने हमें बड़े संकट में डाल दिया है। महात्मा गांधी ने ये तो पढ़ाया था कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, लेकिन शायद वो जल्दबाजी में बताना भूल गए कि अगर कोई तुम जैसा पहलवान पल्ले पड़ जाए तब क्या करना। इसलिए पहलवान जी आप केवल 15 मिनट नहीं ठहरना। मैं अभी उनकी किताब पूरी पढ़ करके आता हूं। आदमी किताब पूरी पढ़ता नहीं, शुरू के पन्ने आखिर के पन्ने, कि मैं उनकी अभी किताब पूरी पढ़ करके आता हूं, उसमें शायद आगे कुछ लिखा हो। इतना कहकर हम पीटी उषा की स्पीड से अपने घर में घुसे, हमें देख के मोहल्ले वाले हंसे, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद जब हम अपने घर से बाहर निकले तो हमारे दाएं हाथ में रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर का निशाना पहलवान की छाती पर था। पहलवान लगा हकलाने, बोले ये क्या श्रीमान? मैंने कहा श्रीमान के बच्चे? बोले ये क्या श्रीमान, आप तो महात्मा गांधी के भक्त हैं। मैंने कहा हूं नहीं था। बोले ये क्या श्रीमान, आप तो महात्मा गांधी के भक्त हैं। मैंने कहा हूं नहीं था, अभी ठीक 15 मिनट पहले मैंने महात्मा गांधी की पार्टी से इस्तीफा देकर के चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ज्वाइन कर ली है। रिवॉल्वर गोलियों से भरी है। अब बोलो बेटा पहलवान, पहलवान छाप बीड़ी है, बीड़ी छाप पहलवान? बोले जो आप ठीक समझे श्रीमान। मैंने कहा श्रीमान के बच्चे, गुंडे लफंगे लुच्चे अहिंसावादियों का मजाक उड़ाता है, गांधी के भक्तों को डराता है। मोहल्ले वालों ये कसम खा लो, इस देश में आतंकवाद की दादागिरी को कोई नहीं सहेगा। अगर इस देश में अहिंसावादी न रह सका तो कोई आतंकवादी भी न रहेगा, कोई आतंकवादी भी न रहेगा। तो जहां बात आतंकवाद और अहिंसावाद की हो रही है, वहां
कुछ लोगों को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, एक तो आम इंसान और दूसरे कुत्ते। मसला ये हुआ कि हमारे शहर में आवारा कुत्ते बहुत बढ़ गए। नगर पालिका वाले इनसे परेशान हो गए कि इन आवारा कुत्तों से कैसे निपटा जाए, और उन्होंने देखा कि बहुत से बेरोजगार लोग हैं, तो क्यों ना एक तरीका अपनाया जाए कि आवारा कुत्ते पकड़ के लाइए और 5 रुपए का नोट ले जाइए। इस तरह का इश्तिहार जो है मार्केट में आया, हमें उससे देख के बड़ी खुशी हुई। बेरोजगारी का जमाना, एग्जीक्यूटिव पीजीडी हम कर रहे हैं, हमने कहा इससे अच्छा तरीका क्या होगा पैसे कमाने। तो हमने भी आवारा कुत्तों की तलाश में शहर की गली गली छान मारी। अब कुत्ते के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं कि हमने भी आवारा कुत्तों की तलाश में शहर की गली गली छान मारी। दोपहर होते होते एक दिखा, लटके लटके कान थे, बदन की खुजली के निशान थे, गाना गा रहा था, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। मैंने कहा इसलिए तो मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। कुत्ता बोला आपकी तारीफ, व्यंग देखिएगा, कुत्ता बोला आपकी तारीफ। हमने कहा अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या सुनाएं, सोचते हैं आपको नगर पालिका तक घुमा लें, क्या आप हमारे साथ नगर पालिका तक चलेंगे? कुत्ता बोला क्यों, वहां तो पहले ही बहुत है। हमने कहा कि हमारे साथ नगर पालिका तक चलेंगे? कुत्ता बोला क्यों, वहां तो पहले ही बहुत है, हमें और ले जाकर क्या करेंगे? हमने कहा हुजूर आप नहीं जानते, आपका चेहरा आज की तारीख में हमारे लिए 5 रुपए का नोट है। कुत्ता बोला वो तुम्हें देखते ही समझ गया था जरूर तुम्हारे दिल में कोई खोट है। कुत्ता बोला वो तुम्हें देखते ही समझ गया था जरूर तुम्हारे दिल में कोई खोट है, वरना आज तक किसी कुत्तिया ने इतने प्यार से नहीं देखा, आप कैसे देख रहे हैं? मुझे क्या पता था, व्यंग देखिएगा, मुझे क्या पता था आप मुझे सड़क के स्वर्ग से उठाकर नगर पालिका के नर्क में फेंक रहे हैं। नहीं मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं 5 मिनट भी आपके साथ रह लिया तो मैं जानवर से आदमी हो जाऊंगा, और अगर ऐसा हो गया तो आप ही बताइए अपनी बिरादरी को क्या मुंह दिखाऊंगा। कि अगर मैं 5 मिनट भी आपके साथ रह लिया तो मैं जानवर से आदमी हो जाऊंगा, और अगर ऐसा हो गया तो आप ही बताइए अपनी बिरादरी को क्या मुंह दिखाऊंगा। इतना कहकर कुत्ता वहां से भागा, मगर हमने अपना संकल्प नहीं किया। हम दोबारा सड़क पर आ गए और एक और आवारा कुत्ते से टकरा गए। आवारा को कोई कमी नहीं है, हम दोबारा सड़क पर आ गए और एक और आवारा कुत्ते से टकरा गए। हमने जाते जाते उन्हें भी मक्खन लगाया। हमने कहा हुजूर शक्ल से काफी खानदानी लगते हैं, क्या आप हमारे साथ नगर पालिका तक चल सकते हैं? जवाब में कुत्ता मुस्कुराया, बोला जरूर चलेंगे, बल्कि 2-4 को और साथ ले चलेंगे। बोला जरूर चलेंगे, बल्कि 2-4 को और साथ ले चलेंगे, मगर आप ये बताइए आप कमीशन क्या देंगे? मैंने कमीशन काहे का कमीशन? कुत्ता वाला नाटक मत करो श्रीमान, हमने आज का अखबार पढ़ लिया है, 5 रुपए का नोट क्या अकेले खाओगे और हमें चाय भी नहीं पिलाओगे? 5 रुपए का नोट क्या अकेले खाओगे और हमें चाय भी नहीं पिलाओगे? भाई साहब जो खेल आप आज खेल रहे हैं वो हम पिछले 10 साल से खेल रहे हैं। कि भाई साहब जो खेल आप आज खेल रहे हैं वो हम पिछले 10 साल से खेल रहे हैं। 15-20 कुत्ते तो रोज गाड़ी में धकेल रहे हैं, लेकिन आप 15-20 कुत्ते तो रोज गाड़ी में धकेल रहे हैं। दरअसल हमारे इस इलाके में बड़ा माल है, और फिर नगर पालिका का अधिकारी अपना दलाल है। दरअसल हमारे इस इलाके में बड़ा माल है, और फिर नगर पालिका का अधिकारी अपना दलाल है। रोज सुबह आता है, 15-20 कुत्ते पकड़कर गाड़ी में डाल के ले जाता है, रात के अंधेरे में उन्हें फिर छोड़ जाता है। आधे पैसे उसके, आधे हमारे कुत्ते वहीं सारे के सारे, आधे पैसे उसके, आधे हमारे कुत्ते वहीं सारे के सारे। तो दोस्तों मैं समझ गया था कि आवारा कुत्तों को पकड़ना नहीं इतना आसान, तो सोचा बजाय इनके क्यों ना पकड़े जाएं कुछ आवारा बेईमान इंसान, ताकि हो सके इस देश का भी कल्याण, तो ये तो आवारा कुत्तों की कहानी थी। जाते जाते आपके समक्ष एक शेर छोड़ जाता हूं, जो हो सके आपको पसंद आए तो दाद दीजिएगा। कि एक मंजर यूं नजर आया कि मैं भी डर गया, हाथ में रोटी थी जिसके वो भिखारी था मर गया। एक मंजर यूं नजर आया कि मैं भी डर गया, हाथ में रोटी थी जिसके वो भिखारी था मर गया। पर समझ में ना आया लाश उसकी देखकर, कि भूख उसकी थी मर गई या भूख से था वो मर गया।